भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण आरोपों के मामलों में अब सियासी गलियारों में भी खलबली मच गई है। भले ही केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से बात करने के बाद फिलहाल पहलवानों ने प्रदर्शन स्थगित कर दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में यह विवाद और तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। इस पूरे विवाद में भारतीय जनता पार्टी का जो सिर दर्द है वो बढ़ता दिख रहा है। आइए आपको बताते हैं इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ, कितने खिलाड़ी बृजभूषण के खिलाफ है और कितने उनके पक्ष में, और कैसे भाजपा के लिए यह विवाद सिरदर्द बनने वाला है। सबसे पहले आपको बताते हैं दरअसल अब तक इस पूरे मामले में हुआ क्या। बुधवार यानी 18 जनवरी को बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित करीब 30 पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने पर बैठ गए। उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ को भंग करने की मांग की। पहलवानों ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और किसी कोच ने महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है। प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों को कांग्रेस के साथ साथ वामदल, आम आदमी पार्टी, भारतीय समाजवादी पार्टी सभी का समर्थन मिला। दिल्ली के पालम में 360 खा पंचायत के प्रधान सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने भी पहलवानों का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसा निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है। जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी बैठे हैं वो यूं ही किसी पर आरोप नहीं लगा दे रहे हैं। खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद बृजभूषण शरण सिंह मीडिया के सामने आए। उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, अगर आरोप सही साबित हुए तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों पर ट्रायल में भाग नहीं लेने का आरोप मढ़ दिया। बृजभूषण शरण सिंह जी ने कहा, हाल ही में बजरंग और साक्षी मुझसे मिलने आए थे, तब तो उन्होंने कोई समस्या नहीं बताई। इन सारे बवाल के बीच 20 जनवरी को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ लंबी बातचीत की। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि इस पूरे मामले की जांच होगी और तब तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह अपने पद से हटे रहेंगे। यह बड़ा फैसला अनुराग सिंह ठाकुर की तरफ से किया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारी पहलवानों ने भी अपने प्रदर्शन को रोकने का ऐलान कर दिया। बैठक के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री ने हमारी मांगों को सुना है और उचित जाँच का आश्वासन दिया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी, इसलिए हम विरोध वापस ले रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि जिस बात का जिक्र हम शुरुआत में कर रहे थे कि कैसे पहलवानों की यह लड़ाई और यह आरोप भाजपा के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। अगले साल देश भर में लोकसभा चुनाव होना है। इसके ठीक बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा से है और अब हरियाणा की खा पंचायतों ने भी इन पहलवानों का समर्थन कर दिया है। किसान संगठन भी इनके समर्थन में उत्तरदेह दिखाई पड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारी खिलाड़ी ज्यादातर जाट समुदाय से आते हैं, यही कारण है अब ये भाजपा के खिलाफ राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है और उनका सिर दर्द बढ़ता जाएगा। राजनीतिक पंडित भी यह मानते हैं कि किसान आंदोलन के समय बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था और अब एक बार फिर से यही माहौल बनता दिख रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खा पंचायतें भी पहलवानों के समर्थन में उतरती दिखाई पड़ी। ऐसे में अगर समय रहते इसे ठंडा नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ेगी। अगर हरियाणा की खाप पंचायतों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया तो सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को ही उठाना पड़ेगा, तब ये जातिगत विवाद भी हो जाएगा। वही बृजभूषण सिंह की पूर्वांचल में एक बाहुबली नेता की छवि है। बृजभूषण ठाकुर बिरादरी से आते हैं और इस वर्ग के वोटर के बीच उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। बृजभूषण खुद 6 बार सांसद रह चुके हैं और उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी है। उनके बेटे प्रतीक भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में अगर बृजभूषण पर कार्यवाही होती है तो यूपी में ठाकुर वोटरों की नाराजगी भाजपा को झेलनी पड़ सकती है। पूर्वांचल में समीकरण भी बिगड़ सकता है। ये भी माना जा रहा है अगर बृजभूषण पर कोई कार्यवाही नहीं होती तो हरियाणा और पश्चिमी यूपी के जाट नाराज हो जाएंगे। यह एक बड़ी समस्या भाजपा के सामने है। देखना है अब भाजपा इससे कैसे पार पाती है। आइए एक बार संक्षेप में आपको बताते हैं कि किस किस खिलाड़ी ने विरोध प्रदर्शन किया और बे प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर बैठे रहे। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, महावीर फोगाट, अंशु मलिक, रवि दहिया, दीपक पुनिया ने बृजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके अलावा ओलंपिक में देश को बॉक्सिंग में पदक दिलाने वाले विजेंद्र सिंह भी पहलवानों का साथ देते नजर आए। उन्होंने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर दी और पूर्व ओलंपियन कृष्णा पूनिया भी खिलाड़ियों के समर्थन में जयपुर में प्रदर्शन करती नजर आई। बृजभूषण सिंह जी के समर्थन में भी कुछ खिलाड़ी नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पहलवान नरसिंह यादव ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी ने कुछ गलत नहीं किया है। नरसिंह यादव का मानना है कि उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। इससे पहले रेसलर दिव्या काकरान, पूर्व रेसलर अलका तोमर ने भी बृजभूषण का पक्ष लिया। कुश्ती संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश सिंह ने कहा कि जो लोग वर्तमान अध्यक्ष की तारीफ करते नहीं थकते थे, आज उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है। अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए इतना घृणित कार्य करना किसी खिलाड़ी के लिए अशोभनीय है। इसमें कोई संशय नहीं है कि मामला भाजपा के लिए बेहद परेशानी का सबक होगा।
पश्चिमी यूपी और जाटों को भी साधना है और यूपी के ठाकुरों का भी ध्यान रखना है। बड़े वोटर्स और बड़ा जो ग्रुप है वो दोनों ही इन्हीं खेमों से आता है। इसलिए भी अब भाजपा को ये देखना होगा कि कैसे इस मामले का निपटारा किया जाए। फिलहाल अनुराग ठाकुर और खेल मंत्रालय के आश्वासन के बाद सभी खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। लेकिन 4 सदस्य जो कमेटी बनी है वो जांच के बाद क्या रिपोर्ट देती है ये देखना जरूरी होगा। देश में जब भी ऐसे बड़े मुद्दे उत्पन्न हुए हैं वो हमने किसान आंदोलन के समय भी देखा और अभी जो भारतीय रेसलर खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे वहां भी हमने राजनीति को होते हुए देखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बात देश की बेटियों पर आती है या फिर किसी भी अन्य आंतरिक मुद्दे की आती है जिसमें हमें हमारे उच्च आधिकारिक पद पर बैठे हुए सभी सदस्यों से यही आस होती है कि वो राजनीति को छोड़कर हमें उनसे उचित नतीजे दें। खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन की बात अगर हम करें तो खेल मंत्रालय और अनुराग सिंह ठाकुर जी ने जो निर्णय लेने की बात की है उसमें हमें खेल मंत्रालय और वर्तमान सरकार का भी धन्यवाद करना चाहिए कि वो इस पर कार्यवाही करने के लिए तैयार है।